हेलो दोस्तों। कैसे हो? मैं आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए वीडियो और आज हम बात करेंगे कि एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे कि करतारपुर साहिब जो कि पाकिस्तान में है और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। सिर्फ 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर है बॉर्डर पे। तो बहुत से लोग मैंने देखा है कि इसके बारे में सवाल पूछते हैं कि ये पाकिस्तान में कैसे चला गया, क्यों चला गया और इसको जाने ही क्यों दिया, और इतनी जंगें हुई, इतना हमने कैप्चर किया लैंड 1965 में, 71 में, तो इसको वापस क्यों नहीं लिया अगर 947 में गलती से चला भी गया अनफॉर्चुनेटली। तो इस सब का मैं आपको आज डिटेल बताना चाहता हूँ। ये जो करतारपुर साहिब है ये 1947 से पहले ये सारा जो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट था ये इसमें शक्करगढ़ तहसील थी जो पाकिस्तान में आ गई। अब नैरोवाल डिस्ट्रिक्ट की तहसील है, पहले सियालकोट की तहसील होती थी। तो ये पहले शक्करगढ़ तहसील गुरदासपुर तहसील में आती थी इंडिया में, जो है अभी पठानकोट, बटाला और गुरदासपुर जो शहर है इंडिया के पंजाब में। तो ये जो शक्करगढ़ तहसील थी और इसमें ही ये करतारपुर साहिब आता था। और इसका मेन रीज़न मैं मानता हूँ कि जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्यों पाकिस्तान में चला गया, क्यों, इसका मेन रीज़न कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये कोई मतलब इतना कोई मुश्किल काम नहीं था कि इसको इंडिया में नहीं लिया जा सकता था। इसको क्यों नहीं इंडिया में लिया जा सकता, क्योंकि 3-4 किलोमीटर का कोई ज़्यादा कोई है नहीं। अगर हम 1947 से स्टार्ट करें तो इसको ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। तो इसमें लैक ऑफ नॉलेज थी। जो जिस बंदे ने इस रेड क्लिफ लाइन, जिस बंदे ने इसको ड्रॉ किया, उसको मेरे को लगता है इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। क्योंकि जो अमृतसर से लेके ऊपर को आप मैप देख लीजिए, जो अमृतसर से लेके और पठानकोट तक, गुरदासपुर, पठानकोट, बटाला के ऊपर से जो बाउंड्री है वो, क्योंकि अमृतसर से ये बाउंड्री मुड़ जाती है, ये इंडिया की तरफ आती है नीचे। थोड़ा इन्हों को थोड़ा पाकिस्तान को थोड़ा या मतलब एडवांटेज है यहाँ पे, क्योंकि ये सीधी नहीं जाती। क्योंकि जब आप देखें पंजाब की बाउंड्री तो फिरोज़पुर और अमृतसर ये सीधे आते हैं, मगर नैरोवाल जो डिस्ट्रिक्ट है ये वहाँ पे मुड़ जाती है। इसका यही मेन रीज़न है क्योंकि बीच में रावी नदी आती है और रावी नदी के ही कारण ये जो करतारपुर साहिब है इसको पाकिस्तान में जाने दिया। क्योंकि जो शक्करगढ़ तहसील थी वो 57% मुस्लिम आबादी थी उस टाइम पे, और जो पूरा गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट था जिसमें डलहौजी भी आता था मेरे ख्याल से, पठानकोट, बटाला, गुरदासपुर और शक्करगढ़, 5 तहसीलें थी जिसमें 4 इंडिया के पास आई और शक्करगढ़ एक सिर्फ चली गई। मगर अगर ओवरऑल इसकी जो आबादी थी पूरे गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, आई थिंक 51% थी। तो 55% बटाला में थी, 53% गुरदासपुर में थी, पठानकोट में नहीं थी, वहाँ पे ज़्यादा हिंदू मेजॉरिटी, और डलहौजी में हिंदू मेजॉरिटी थी। मगर गुरदासपुर और ये बटाला कभी भी मैं पढ़ा है ये, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ ज़्यादा। मैं करतारपुर साहब के बारे में बात करूँगा, इसके बारे में भी मैं बात करूँगा कि पूरा ये गुरदासपुर क्या क्या मसला है। मगर जो गुरदासपुर की जो इसके बारे में मैं कहता हूँ फिर दोबारा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा चला जाएगा। इसके बारे में मैं दोबारा वीडियो बनाऊँगा। हाँ, आपको तो करतारपुर साहब के बाद में आते हैं, मैं किसी और ही बारे में इम्पोर्टेंट है इसके बारे में फिर वीडियो बनाऊँगा नेक्स्ट टाइम। तो जो शक्करगढ़ तहसील थी और ये जो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट था, अगर आप मैप उठा के देखो जो, तो ये अलग करती थी, बीच में रावी दरिया बगता था। और आज तो रावी दरिया आप देख लीजिए, इंडिया ने डैम बनाए हुए हैं,
तो इतना वहाँ पे पानी वानी नहीं है जो पाकिस्तान को जाता है, थोड़ा बहुत जाता है। जब कोई जगह बारिश वगैरह हो जाए तो छोड़ना पड़ता है और वो पाकिस्तान में जाता है। पूरा लाहौर को रावी दरिया निकल जाता है, ये पूरा ऊपर से कश्मीर में से, जम्मू की तरफ से, पठानकोट की तरफ से। तो जी आप अगर बॉर्डर देखें, हम आप मैप में देखें तो पूरा जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये पंजाब का बॉर्डर है। तो लाहौर से देखें आप ऊपर पठानकोट तक, तो ये पूरा रावी दरिया के ऊपर मतलब उसको एक लाइन, नेचुरल बाउंड्री, नेचुरल बैरियर बना के उसको एक दिया गया। तो ये पूरा बॉर्डर पूरा रावी दरिया के मतलब पूरा इर्द गिर्द 1-2 किलोमीटर कभी पाकिस्तान में का एरिया रावी दरिया के इधर आ जाता है, कभी इंडिया का एरिया रावी दरिया के उधर चला जाता है। तो ये एक मतलब मेस्ड अप काइंड ऑफ वेदर है, बॉर्डर है। मगर फिर भी जो मेन थिंग है कि ये इसको नेचुरल एक बैरियर, क्योंकि एक दरिया के तरफ, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत स्टेट्स, बहुत कंट्रीज़ में मैंने देखा है कि बहुत स्टेट्स और या कंट्रीज़ एक नेचुरल बैरियर की तरफ की तरह से उनको अलग किया जाता है, क्योंकि फिर वो परेशानी नहीं आती कि आपको वहाँ पे मतलब एक क्यों आपने एक बिल्कुल अच्छे रास्ते को कट करके वहाँ पे एक बॉर्डर बनाना है। तो इससे अच्छा है कि आप कोई नहर या कोई दरिया या कोई सी वगैरह यूज़ करके तो उसको बनाया जाए। तो शक्करगढ़ तहसील पाकिस्तान में जाने का एक ही कारण था, 57% वहाँ की आबादी भी थी जो कि मुस्लिम थी, और दूसरा ये बात थी कि ये रावी दरिया के वेस्ट बैंक पे थी, दूसरी तरफ थी, और ये जो बटाला और पठानकोट और गुरदासपुर थे ये ईस्ट में थे। तो जो जैसे वो बॉर्डर ड्रॉ होना था रावी दरिया के ऊपर, तो देयर वाज नो क्वेश्चन दैट कि शक्करगढ़ तहसील इंडिया को मिल जाती। मगर फिर भी अगर थोड़ा नॉलेज होती, थोड़ा होता, तो शक्करगढ़ तहसील इंडिया में आ भी सकती थी। क्योंकि अगर आप बॉर्डर उठा के देखें तो डेरा बाबा नानक का जो बॉर्डर है वहाँ से आप अगर आगे चले जाए तो ज़्यादा रावी दरिया नहीं रह जाता। अगर वहाँ से भी लाइन थोड़ा सा ऊपर ले जाते और करतारपुर साहिब को लेकर और शक्करगढ़ तहसील, शक्करगढ़ शहर को साथ में लेकर और पूरा जम्मू से जोड़ देते, तो ये भी एक बहुत अच्छा बन जाता। क्योंकि हमारे अगर कश्मीर इंडिया में आना था तो जो ये इंडिया को एक ही रास्ता है पठानकोट से जम्मू जाने का, तो इंडिया के पास एक और रास्ता होता है, एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी होती है कि शक्करगढ़, जम्मू से शक्करगढ़ और शक्करगढ़ से करतारपुर से डेरा बाबा नानक भी आ सकते थे। मगर आप शक्करगढ़ छत्तीस को तो छोड़िए, वो तो कभी भी मेरे को लगता है कभी सोचा नहीं होगा देने का इंडिया को। मगर करतारपुर साहिब तो बिल्कुल एकदम करीब थी, तो उसको क्यों नहीं दिया गया? तो उसका कारण भी यही है कि ये अनफॉर्चुनेटली शक्करगढ़ तहसील के उस पाकिस्तान के साइड पे करतारपुर साहिब बसता है। क्योंकि जब आप जाते हो तो पहले रावी दरिया आता है, फिर करतारपुर साहिब आता है। तो एक नेचुरल बैरियर है, तो इसलिए डेरा बाबा नानक इंडिया में चला गया और करतारपुर साहिब पाकिस्तान में चला गया। और अगर इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होती तो इसको करेक्ट किया जाता है। क्योंकि मैंने देखा रावी दरिया का 2-3 किलोमीटर एरिया इंडिया में चला जाता है और फिर पाकिस्तान में चला जाता है। तो एक मेस्ड अप करना बॉर्डर है, तो एक ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी अगर थोड़ा सा और इंडिया डेरा बाबा नानक से थोड़ा सा ऊपर को आप बॉर्डर लेके तो उसको आप इंडिया से मिला सकते थे। मगर ये एक्सेस करना इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल होता करतारपुर साहिब, क्योंकि इंडिया को वहाँ पे रावी दरिया पे ब्रिज पे जाना पड़ता, और पाकिस्तान की तरफ से एक्सेस करना शक्करगढ़ और नारोवाल से आते हुए ये बहुत करीब पड़ता है। कोई दरिया नहीं है, तो एक मतलब पुरानों को एक बहुत सिंपल तरीका है, मैदानी इलाका है जिससे कि वो उसको एक्सेस कर ले। इंडिया को दरिया में जाना पड़ता है। मगर फिर भी ये रावी दरिया ने आई थिंक प्लेड द बिग पार्ट ऑफ करतारपुर साहिब गोइंग इनटू द टू द पाकिस्तान। इसके बारे में मैं ये भी वीडियो बनाऊंगा कि जो पूरी फुल वीडियो बनाऊंगा कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट
का मसला क्या था, फ़िरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट का क्या मसला था कि ये कैसे इंडिया में चला गया और शक्कर का, इसलिए ये मैं एक अलग वीडियो में भी इशू बनाऊँगा। क्योंकि अगर आप फ़िरोज़पुर का भी बॉर्डर देखें तो फ़िरोज़पुर से लेके फ़ाज़िलका तक जो सतलुज दरिया है, ये भी पूरा नीचे को आप जाए तो पूरा बॉर्डर की नेचुरल बैरियर पे बना हुआ है। फिर ये सतलुज दरिया थोड़ा उधर को चला जाता है पाकिस्तान की तरफ, तो फिर इंडिया का बॉर्डर मैदानी में आ जाता है। नहीं तो फ़ाज़िलका से आप फ़िरोज़पुर भी देखें मैप पर, तो ये कभी पाकिस्तान में कभी इंडिया में, मतलब पंजाब में आता है। ये एक नेचुरल बाउंड्री बनाई है। सिर्फ लाहौर और जो अमृतसर की है बाउंड्री, वो एक मैदानी इलाके में बनाई गई थी, क्योंकि ना अमृतसर पाकिस्तान को जा सकता था और ना ही लाहौर इंडिया को जा सकता था। तो इसलिए ये एक मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड थिंग थी। तो इसके बारे में मुझे लगता है इंडिया की गवर्नमेंट या फिर जो ब्रिटिश के थे लोग थे, उनको इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि करतारपुर क्या है। क्योंकि एक बहुत बड़े लोगों की तादाद में लोग मारे गए, बहुत मैस थी और एक प्लेस को अनफॉर्चुनेटली ऐसे लेफ़्ट कर दिया गया। और उन लोगों को भी नहीं पता था, क्योंकि 1965 के वॉर के पहले ये जो ब्रिज था ये पूरा मतलब एक्सेबल था। लोगों का कहना है, मैंने सुना है इंटरव्यूज़ में, कि आप वहाँ पे जा सकते थे, मतलब इतने बॉर्डर मतलब इन्हें स्ट्रिक्ट नहीं थे। आप लाहौर तक भी जा सकते थे, आप डेरा बाबा नानक से करतारपुर, शक्करगढ़, नारोवाल जा सकते थे, इतनी कोई पाबंदी नहीं थी। मतलब क्योंकि कभी भी इंडिया या पाकिस्तान या ब्रिटिश ने नहीं सोचा था कि इतनी मतलब बॉर्डर स्ट्रिक्ट हो जाएगी। आज तो आप बात ही छोड़ो, आप कैसे जा सकते हैं, आप तो मतलब गोली से मरोगे अगर पार करोगे बिना इलीगल डॉक्यूमेंट से। तो जो 1947 से 1965 का जो दौर टाइम है, उसमें ऐसा कोई नेहरू या कांग्रेस पार्टी ने, मैं कहता हूँ कोई, या फिर सिखों की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। उन्होंने अपनी ये कोई राय नहीं रखी मेरे हिसाब से करतारपुर साहिब के साथ। उन्होंने इतना कुछ उन्होंने ज़्यादा ननकाना साहिब की तरफ कहा, पार्टीशन के वक्त भी और बाद में भी। और या फिर पंजाबी सूबा मांगने की कोशिश की, उनकी अलग डिमांडें थी। कभी करतारपुर साहिब मैं कहता हूँ कि कभी उनके दिमाग में आए नहीं थे, क्योंकि इजी एक्सेस था 65 वार तक, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। क्योंकि इंडिया ने मेरे हिसाब से आई थिंक 1961 में लैंड स्वैप भी किया था पाकिस्तान के साथ वॉर से पहले, क्योंकि वहाँ तब रिलेशन इतने ख़राब नहीं थे। क्योंकि जो फ़िरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो भगत सिंह जी की कुछ समाधियाँ हैं, जो वहाँ के जो जहाँ पे उन्हों को मतलब लास्ट उन्हों को जो फांसी दी गई थी, शहीद हुए थे, वो पाकिस्तान की और तरफ चले गए। तो लैंड स्वैप हुआ था कि थोड़े इंडिया ने अपने फ़ाज़िलका और फ़िरोज़पुर के विलेजेस जो कि बॉर्डर के रावी दरिया के इस तरफ पड़ते थे, जो उस तरफ पड़ते थे उन्होंने वो पाकिस्तान को दे दिए थे। और इंडिया ने जो इस तरफ पड़ते थे वो इंडिया ने ले लिए थे। और जो वो एक बहुत बड़ा मतलब जो वो श्री भगत सिंह जी का जो सरदार भगत सिंह जी का जो एक मेमोरियल था, वहाँ पे उन्हों को वापस लिया था। तो लैंड स्वैप भी किया जा सकता था। जैसे 1961 में भगत सिंह जी और राजगुरु सुखदेव जी को यहाँ पे उन्हों के जो हिस्टोरिकल प्लेस है, आप जाके देख सकते हो फ़िरोज़पुर में, वो लैंड स्वैप करके की जा सकती है। तो करतारपुर क्यों नहीं? क्योंकि ऐसी कोई राय नहीं थी, ना कोई सिखों की राय थी, ना कोई डिमांड थी, ना कोई ऐसा कोई मतलब कांग्रेस पार्टी के बारे में क्योंकि और प्रॉब्लम बहुत थी। और कभी सोचा नहीं था किसी ने कि इतना बड़ा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी 1965 के वॉर में। तो तो फिर आता है 1965 वॉर, तो ऐसे ही समय चला गया। 1965 वॉर में हुआ और सीज़ फायर हुई, कुछ इलाका इंडिया ने कब्जा कर लिया और कुछ इलाका पाकिस्तान के हिंदकर्न में कर लिया। इंडिया ने भी काफ़ी हद तक पाकिस्तान का कब्जे में लिया, जैसे कि चविंडा, जो कि तभी सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चविंडा, पसरूर, फ्लोरा, ऐसे 12 पिंड, जो कि ये शक्करगढ़ तहसील में आता है, ये सारे इंडिया ने कब्जे किए। तो उस वक्त इंडिया चाहता तो इसको भी उस टाइम पे भी कह देता कि हमें करतारपुर साहिब दे दो और हम आपको आपके रिटर्न चविंडा, क्योंकि चविंडा 25 किलोमीटर अंदर इंडिया चली गई थी। आप अगर इंडिया का बॉर्डर देखें
जम्मू से, तो चविंडा 25-30 किलोमीटर अंदर है। तो जो पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हमने आपको हराया था चविंडा में, मगर उससे मैं उनसे मैं एक हमेशा सवाल पूछता हूँ कि आपकी आर्मी ने इंडियन आर्मी को 25-30 किलोमीटर आने ही अंदर क्यों दिया? क्योंकि 3-4 किलोमीटर अंदर जाना खेमकरन में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर 25-30 किलोमीटर आप सच में अगर एक वहाँ पे देखें तो एक बहुत बड़ी बात है। तो उस वक्त भी इंडिया ने इसको जाने दिया। अगर चाहते तो कहते कि हम नहीं हटेंगे चविंडा से, हम नहीं हटेंगे। जो लाहौर के आस पास के जो इतने गांव इंडिया ने कैप्चर किए हुए थे, या शक्करगढ़ तहसील जो जम्मू से इंडिया ने अटैक किया था, क्योंकि ये नाइन इधर से अटैक तो नहीं कर सकते थे डेरा बाबा नानक से, क्योंकि ये 1965 वॉर में जो ब्रिज था जो कनेक्ट करता था करतारपुर साहिब को, वो उड़ा दिया गया था पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे उनको खतरा था कि वहाँ से इंडिया इन्वेड करेगा पाकिस्तान को। तो उस वक्त भी ऐसा कोई भी, मैं डॉक्यूमेंट में कह देता हूँ कि कोई भी ऐसा पढ़ के मैंने रिसर्च किया है कि ऐसा कोई है ही नहीं था कि उसमें भी ऐसा कोई किसी ने कुछ कहा हो कि जी हमको करतारपुर साहिब देना, सिखों ने ना पाकिस्तान ने तो क्यों कहना है, और इंडिया ने भी कुछ नहीं इसमें किया, तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, सब वापस दे दिया और सब कुछ भी नहीं चेंज हुआ, बॉर्डर वहीं का वहीं रहा करतारपुर साहिब। अब बात आती है 1969 में। अब 2019 में 550वां मनाया गया है ना गुरु नानक देव जी का बर्थडे। तो 1969 में 500वां बर्थडे मनाया गया था गुरु नानक देव जी का। और मैं यहाँ पे बताता हूँ कि कांग्रेस सरकार 1971 में बहुत अच्छा किया कि बांग्लादेश को अलग किया गया, मगर बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं उन्होंने, बहुत ज़्यादा। पहले तो मैं 1969 की बात करता हूँ। जब 1969 में वॉर में 1969 में जब 500वां बर्थडे हुआ गुरु नानक देव जी का, तो मनाया गया, तो सिखों ने डिमांड की कि हमको लाहौर और ननकाना साहिब, पंजा साहिब, करतारपुर साहिब जाना दिया जाए, क्योंकि स्ट्रिक्ट बॉर्डर से। तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने ये प्रपोज़ किया था कॉरिडोर कि हमको इजी एक्सेस, क्योंकि 1965 वार के बाद ये थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि ब्रिज भी उड़ गया था और रावी दरिया उस टाइम पे बहुत बगता था, क्योंकि उस टाइम पे इतना कोई डैम डूम नहीं थे, तो जाना मुश्किल था लोगों को। तो एक बार प्रपोज़ किया था 1969 में इंदिरा गांधी ने एक ऐसी कॉरिडोर जो अब बनी हुई है, तो उसका पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं आया। कोई लैंड स्वैप करने की कोशिश भी की गई थी, ऐसा कोई माने नहीं पाकिस्तान के लोग, क्योंकि आई थिंक क्योंकि 1965 के वॉर में के बाद ये यहाँ पे जो इंडिया का इन लोगों का तो आना बंद हो गया था। और मैं सोचने में आया कि यहाँ पे जो बाद में तो मुस्लिम कोई वहाँ पे जाता नहीं था, तो ये एक मतलब ऐसे यूज़ किया जाता था जैसे कोई यहाँ वहाँ पे अपनी मज्जें, अपनी कोई मतलब अपनी कोई खेती बाड़ी के चीज़ें रखने के लिए वहाँ पे यूज़ करने किया गया। वहाँ पे कोई पाठ वगैरह कोई ग्रंथी नहीं था 65 वार के बाद। तो 69 वार में जैसा कोशिश की इंदिरा गांधी ने कि ऐसा कुछ किया जाए, मगर कोई जवाब नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूँ कि 1971 में लोग कहते हैं कि इंडिया ने हाजीपीर पास पाकिस्तान को दे दिया, इंडिया ने पूरा पीओ को क्यों नहीं कैप्चर किया, इंडिया ने गिलगिट को क्यों नहीं कैप्चर किया, क्योंकि इंडिया के उनने बांग्लादेश को लिबरेट कर दिया था, एक आज़ाद मुल्क था। और 93,000 इंडिया के पास पाकिस्तान के फ़ौजी थे, पाकिस्तान पूरा घुटनों पे आ चुका था, तो क्यों नहीं ये ऐसा किया गया। तो शारदा पीठ एक और इन हिंदुओं का हमारा बहुत बड़ा मंदिर है, जो कि सिर्फ 7-8 किलोमीटर दूर है LOC से, वो भी नहीं वापस लिया। ना POK का कश्मीर का मसला हल किया जंग के जीतने के बाद, ना ही करतारपुर साहिब। क्योंकि जब पाकिस्तान का जो LOC तो छोड़ो, कश्मीर तो छोड़ो, पाकिस्तान का 13,000 स्क्वायर माइल, 12 पिंड शक्करगढ़ में जहाँ पे करतारपुर स्थित है, वहाँ पे लाहौर में, सियालकोट में बहुत कैप्चर किया इंडिया ने, मगर सब इंडिया की जो फ़ौज थी वो तो जीत गई, मगर सारा इंदिरा गांधी ने ये सब टेबल पे
पाकिस्तान को वापस कर दिया। अभी तो 2 साल 1969 में आप बात कर रहे हो कि हमको करतारपुर साहिब दे दो, और 2 साल बाद आप कैसे बोल सकते हो कि 1972 शिमला एग्रीमेंट में आपने कहा ही नहीं कि क्या कि आपके पास 93,000 फ़ौजी हैं, जंग आपने जीती हुई है, अब कश्मीर का मसला नहीं हल किया आपने। हाजी पीर वापस स्ट्रेटेजिक जो कि उरी पुंछ को एक जोड़ता है वो दे दिया वापस, क्या बेवकूफ़ी है। शारदा पीस को नहीं वापस लिया। करतारपुर एक, मैं तो कहता हूँ कि जितने भी जो प्रॉब्लम थी ना 1971 में वो सॉल्व हो सकती, जो हम अभी भी फेस कर रहे हैं, चाहे कश्मीर की हो, चाहे शारदा पीठ की हो, चाहे करतारपुर साहिब की हो, सब कुछ हो सकता, मगर उस टाइम भी कुछ भी नहीं किया गया। चलिए जी, ये है इंडिया की कांग्रेस की सरकार की खामियां, जो छोटी मोटी उन्होंने बहुत गलतियां की और बाद में जाके बहुत बड़ी गलतियां बनी जो कि आज बनी है। 99 आता है, उस टाइम पे सिखों ने डिमांड करना शुरू किया कि करतारपुर साहिब को हमें 1974 में आई थिंक प्रोटोकॉल बना था कि सिख वहाँ पे जा सकते हैं। तो 99 में आई थिंक फर्स्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में, कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया इस बारे में के मसले में। पता नहीं कि उन्होंने 1984 में भी एंटी-सिख राइट्स किए, करतारपुर साहिब ये सब ननकाना साहब पाकिस्तान में ईज़िली जाने दिया, कुछ किया ही नहीं कभी। मैं पता नहीं सोचता रहता हूँ कि उनकी क्या सोच थी सिखों और सिखों के हिस्टोरिक गुरुद्वारों के बारे में पाकिस्तान में। तो पहली बार वहाँ पे प्रपोज़ किया अटल बिहारी वाजपेयी ने, बीजेपी की सरकार ने, और बाद में कारगिल की युद्ध होगी तो फिर से बंद हो गया। मगर फिर भी मनमोहन सिंह की सरकार में भी थोड़ा बहुत इस पर बातचीत हुई, तो बातचीत हो रही थी। तो अभी 20 साल के बाद जब करतारपुर साहिब की कॉरिडोर दूसरी बार प्रपोज़ किया था, 1969 में किया था, कोई बात नहीं बनी, लैंड स्वैप नहीं हुआ। और जो 99 में है वहाँ के बाद अभी 2019 में 18 में, ये 20 साल के बाद प्रोसेस के बाद तब जाके बेचारे सिखों को, जो आम बंदा है सिख जिसकी श्रद्धा है वहाँ जाने को उनको मिला। नहीं तो कोई पंजाब की सरकार इतनी निकम्मी रही है, इंडिया की सरकार इतनी निकम्मी रही है कि जीती हुई जंग हार गए। सब पंजाब की सरकार ने कभी भी डिमांड नहीं की, ये श्रोमणी अकाली दल है चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कभी भी डिमांड नहीं की। अभी इन्हों का सरकार जब ये कभी डिमांड ही नहीं की, और मेरे को लगता है ये सिखों का भी बहुत बड़ा इसमें कसूर है कि उन्होंने कभी कोई मतलब ऐसा कोई जुलूस, ऐसा कोई बड़ा कोई पैमाने पर इसको रखा ही नहीं कि सरकार के सामने, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो कि हमको करतारपुर साहिब जाइए। अब सिखों के लिए ये एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक बन गई है और है भी, मगर पता नहीं क्यों किसको नेगलेक्ट किया गया सिखों के द्वारा। सिखों की अकाली दल और जो SGPC बनाए हुए हैं सब वगैरह, उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। अभी ये दिखावा करते हैं। अभी ये जब करतारपुर साहिब 2018 में खुलने की जो की थी, वहाँ पे ये पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल पास करते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ लैंड स्वैप करेंगे। अब अरे क्यों दिखावा कर रहे हो भाई साहब? आप इतने 10 साल आपकी गवर्नमेंट रही, पहले आप इतने 1971 70s में 80s में आपकी सरकार रही है, बादल सुखबीर सिंह बादल के पिताजी प्रकाश सिंह बादल, तो अब उस वक्त क्यों नहीं किया ऐसा कोई काम? तो मैं कहता हूँ कि ये सिख भी, मैं तो कहता हूँ हैरान हूँ कि अभी जो हमारी जो सिख है, जो हमारी हिंदू धर्म है, ये बहुत ही मतलब एक शांत भवई वाला धर्म है। मैं तो मानता हूँ कि दूर से देखी जाएंगे और दिख रहा है, दूर से 4 किलोमीटर देखी जाएंगे, शारदा पीठ को देखी जाएंगे। अपने ही देश में हिंदू मेजॉरिटी देश में, अपने ही देश में ये जो हिंदू भी हैं, ये अपने देश में अपने ही स्टेट में कश्मीर पंडितों को निकालने, ये पहली बार मैं देखा है। कभी देखा है आपने कि मुसलमान मेजॉरिटी देश में या क्रिश्चियन मेजॉरिटी देश में क्रिश्चियनों को निकाला गया किसी स्टेट से या किसी शहर से? ये सिर्फ इंडिया में पॉसिबल है क्योंकि सेकुलर को बहुत बढ़ावा दिया गया है, मुस्लिम लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी गई है। ये सिर्फ इंडिया में ही पॉसिबल है कि सिखों को
और हिंदुओं को या बाकी धर्मों को उसके उनके अपने ही देश में रिफ्यूजी होना पड़े, जैसे कश्मीरी पंडित हुए या सिख बेचारे हुए, और वहाँ पे मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। क्योंकि अगर ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा जगह इंडिया में रह जाती तो क्या मुसलमान चुप करके बैठते? मैं तो कहता हूँ कि सरकार की नाक में दम कर देते वो पाकिस्तान की, कि हम जहाँ हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे, जहाँ हमें अपना ये हिस्टोरिकल प्लेस वापस लेके आओ। मगर ऐसा हम है ही नहीं, हम तो बस चलता है, बस चलने दो, जो है सो है। तो इसी वजह से ऐसी प्लेस होते, ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हम नेगलेक्ट कर जाते हैं। तो करतारपुर साहिब भी एक वही अनफॉर्चुनेट थिंग है, मगर अभी अच्छा है, खुल गया है। अभी तो कोरोना वायरस की वजह से बंद हो गया है, मगर अच्छा है, खुला है। रिस्पॉन्स इतना नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि $20 की फ़ीस है, कौन देगा बेचारा? एक मामूली बंदा कहाँ अपनी फैमिली के साथ $60-80 4 जने लाकर वहाँ पे जाने देंगे? तो इससे अच्छा ये नहीं था कि इसको इतने मौके मिले, इसको पहले से कैप्चर किया जाए। मतलब क्या है ये इंडिया का जो सिस्टम है, ये सेकुलरिज्म है, ये जो जो क्योंकि जो 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 हिस्ट्री से ना, जो इस्लाम की हिस्ट्री रही है इंडिया पे, जो जबर जनाह किया है, ये जो सब इतने लोगों को मारा है, हिंदुओं को कन्वर्ट किया, सिखों को मारा, और सिखों की हिस्ट्री में इतना ब्लड है इस्लाम का। और पार्टीशन हुआ ही क्यों? हिंदुओं ने तो नहीं कहा था ना कि हमने मुसलमानों के साथ नहीं रहना, सिखों ने भी नहीं कहा था, ये तो मुसलमानों ने। अगर मुसलमान होते नहीं तो कभी पार्टीशन होता ही नहीं। तो जो लोग कहते हैं कि ये पार्टीशन, हम भाई भाई हैं, सिख मुसलमान भाई भाई है, अरे भाई ये सरकारों, ये अगर मुसलमान होते ही नहीं तो पार्टीशन ही नहीं होता। सब आपके गुरुद्वारे, सब आपकी टेम्पल्स हमारे इंडिया में होते। तो एक जो लोग अपनी एक ब्रूचल हिस्ट्री से नहीं सीखते ना, वो आगे जाके भी आज पछताते। आज भी सेकुलरिज्म घूम रही है, ओहो ये नहीं करना, वो नहीं करना, बस सेकुलर रहना है, होने दो, चलने दो। ये आप अगर इतने 800-900 सालों में नहीं समझे तो आगे भी नहीं समझोगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये बात हम फिर किसी और टॉपिक में बात करेंगे। तो मेरा तो आज यही एक्सप्लेनेशन थी कि करतारपुर साहिब कैसे पाकिस्तान में रह गया, क्यों रहा वो भी मैंने बताया, और कैसे कितने मौके मिले इंडिया को, सब गवाए यार। मेरे को हंसी आती है कि कैसा एक देश इंडिया में सरकारें हैं जो इतना अपॉर्चुनिटी मिस कर सकती है। अभी चल रहा है, पता नहीं कब बंद हो जाएगा, क्या है इसमें $20, ये सब अच्छा नहीं है। एक अच्छी बात यही हुई है इसकी में, जो डेरा बाबा नानक के लोग हैं उन लोग को थोड़ा रोज़गार मिलेगा, और जो वहाँ के साथ के जो गाँव पिंड हैं उन्हों को रोज़गार मिलेगा थोड़ा। वहाँ डेरा बाबा नानक थोड़ा सा मतलब एक हिस्टोरिक सिटी तो है, वहाँ भी गुरु नानक देव जी का एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, वहाँ पे उनका चोला साहिब है। तो वहाँ वो भी थोड़ा सिटी बहुत डेवलप हो गया अगले आने वाले सालों में। और पाकिस्तान की तरफ से भी करतारपुर साहिब एक बहुत बड़ा शहर की तरह जैसे उभर सकता है, वहाँ पे भी नारोवाल और शकरगढ़ तहसील के बाद। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। सो बी सेफ गाइस। मैं और वीडियोस बनाऊंगा गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, फिरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, शारदा पीठ के बारे में वीडियो बनाऊंगा मैं, क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं। तो होपफुली मेरी जो नॉलेज है, जितना मेरे को पता था कि ये करतारपुर क्यों रह गया पाकिस्तान में, शायद आपको थोड़ी बहुत उसको समझ आई होगी। तो इसके साथ मैं थैंक यू और बाय कहता हूँ। बी सेफ, और कोविड-19 चाइनीज़ वुहान वायरस से बच कर रहिए, अपने को आपको सेफ रखिए और ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। थैंक यू।